हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम मैजिस्ट्रेट चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा गाइस कल की क्लास में हम लोग टा संबंधित नियम पढ़ चुके हैं और छा संबंधित नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा हम लोग माँ से संबंधित नियम पढ़ेंगे और आज से आप लोगों की व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी गाइस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विसर्ग संधि की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिएगा, जिससे मतलब आप लोगों को संधि अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अगर 20 से संधि देखेंगे आपको संधि एकदम नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना। थोड़ा सा मैं व्यंजन संधि के बारे में बता दूं जो भी नए विद्यार्थी हैं। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी स्वर का मेल या व्यंजन के साथ होगा, या व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ होगा, या व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा। जब ये आपस में मिलेंगे, जो भी इसमें परिवर्तन होगा वही आपकी व्यंजन संधि होगी। देखिए, संधि का जो मतलब होता है, अगर जिस संधि के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो आपकी संधि है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा वो आपकी संधि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना माँ से माँ संबंधित माँ संबंधित माँ संबंधित नियम माँ संबंधित नियम, ठीक है। अब देखिए माँ संबंधित नियम, थोड़ा सा आप लोग इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसके बाद फिर गाइस हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। यदि यदि माँ का मेल यदि माँ का मेल यदि माँ का मेल का से माँ तक का से माँ तक ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन लिखिए। यदि माँ का मेल का से माँ ब्रैकेट के अंदर स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक के किसी किसी भी व्यंजन वर्ग से किसी भी व्यंजन वर्ण से किसी भी व्यंजन वर्ण से हो हो तो माँ उसी वर्ग का उसी उसी वर्ग का पंचमा अक्षर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप अनुस्वार भी लिख लीजिएगा। अनुस्वार अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। अनुस्वार में बदल जाता है। एक बार गाइस मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं। यदि माँ का मेल यदि माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ण किसी भी व्यंजन वर्ण किसी भी व्यंजन वर्ण से हो तो माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग कह रहे होंगे माँ ये वो मैम ये तो मुझे थ्योरी कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, ये क्या परिभाषा लिखा रही है। तो आइए गाइस हम लोग डायग्राम से फिर समझते हैं इसे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि माँ का मेल किसके साथ हो रहा है? माँ का मेल किसके साथ हो रहा है? देखिए यहाँ पर हलंत मतलब की लगा लीजिएगा, ठीक है, जब माँ का मेल होता है, ठीक है। माँ का मेल स्पर्श व्यंजन, तो आप ये समझ लीजिए आपका का वर्ग हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग और चा वर्ग मतलब का वर्ग का मतलब किसी से, का खा गा घ घ किसी से भी हो, ठीक है। और यहाँ पास आपका टा वर्ग और ये आपका हो जाएगा पा वर्ग, ठीक है। अगर ये आपस में क्या करते हैं, मेल करते हैं, तो उसी वर्ग के, अगर माँ का मेल मतलब उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाता है गाइस, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज है, जब माँ का मेल का के वर्ग के साथ होगा तो का अपने ही वर्ग में किस में चेंज हो जाएगा? पंचमा अक्षर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह गाइस जब माँ का मेल, एक मिनट गाइस, जब माँ का मेल चा वर्ग के साथ होगा तो चा वर्ग माँ की मतलब देखिए ये जो माँ है चा वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, एक मिनट में जिसे अच्छे से बना दे रहे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पास माँ का मेल का वर्ग से हो रहा है तो माँ
जो माँ है, जो माँ का मेल किससे हो रहा है, का वर्ग से हो रहा है, तो का वर्ग अपने पंचमा अक्षर में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, हलंत। इसी तरह जब चा का मेल माँ के साथ होगा तो माँ, तो चा मतलब क्या क्या होगा, अपने पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह जब टा का मेल माँ से होगा तो टा अपने ही पंचमा अक्षर में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह गाइस जब ता का मेल माँ से होगा तो ता क्या क्या होगा, अपने पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह गाइस जब पा का मेल माँ से होगा तो पा भी अपने पंचमा अक्षर में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। बचा कुचा ये जितनी भी चीजें हैं ये ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। ये गाइड हो गए। चाहती तो मैं यहाँ पास आपको स्पर्श व्यंजन करके बोल दी थी। ठीक है, अब ये पूरे अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप ऐसे करके स्पर्श व्यंजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये पूरे क्या है, आपके स्पर्श व्यंजन ही है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर माँ का मेल का के साथ होगा तो का ही अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। जब माँ का मेल का वर्ग से वो चा वर्ग के साथ होगा तो चा वर्ग भी अपने पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह टा वर्ग के साथ होगा, इसी तरह ता वर्ग के साथ होगा, इसी तरह पा वर्ग के साथ होगा। तो गाइस ये मतलब कि आप डायग्राम बना लीजिए इसी तरह इसको। अब देखिए एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे सम गति। अब देखिए यहाँ पास गाइस ये आपका क्या होता है, ये आपका अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण। फिर ये प्रथम वर्ण होता है, ये क्या होता है, आपका प्रथम वर्ण होता है। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, माँ है। द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, वो प्रथम वर्ण क्या है, गा है। जब ये आपस में मेल होंगे तो गा अपने ही वर्ग के किसमें, पंचमा अक्षर में बदल जाएंगे। ठीक है, बचा हुआ वाक्य हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। गाइस क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये बचा हुआ वाक्य हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पास ये क्या है, ये जो आपका डा है इसको हम पूरा कर देंगे अब सड़ गति। आप इसे क्या पढ़ेंगे, सड़ गति। देखिए अब गाइस इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब ये उसी परिवार के लोग हैं। जब हमने आपको बताया था, जब उसी परिवार के देखिए पंचमा अक्षर के आगे उसी मतलब परिवार के सदस्य हैं, तो ये जो पंचमा अक्षर होगा किसमें मतलब बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये मतलब कहाँ आ जाएगा, इसमें अनुस्वार में चला जाएगा। इसे गाइस हम क्या पढ़ते हैं, संगति। अगर शायद इसकी बात करें, अगर हम इसको सड़गति नहीं पढ़ते हैं, संगति। अब ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है गाइस, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आपका गाइस क्या है, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। वर्तमान समय में इसे मतलब कि मानक रूप कहा जाता है, वर्तमान समय में इसे मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक उदाहरण और हम लेते हैं, सम कलन। अब इसे गाइस आप लोग करके दिखाइए, और इसे आप घर में करिएगा अच्छी तरीके से, और हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, कि किस तरह आप लोग किए, तभी तो हम जानेंगे ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मतलब हो गया आपसे वो माँ से संबंधित नियम। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है आपका, अब गाइस यहाँ पास हेडिंग बनाइए। दूसरा नियम आपका क्या कहता है कि यदि माँ का मेल अंतस्थ या उस व्यंजन के साथ होता है तो वो गाइस किस में परिवर्तित होता है, अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आप थोड़ा डिफिनेशन इसकी भी वो मतलब लिख लीजिए। देखिए माँ का मेल यदि अंतस्थ या यदि माँ का मेल यदि
अंतस्थ, अंतस्थ या ऊष्म, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन से हो तो मां अनुस्वार, देखिए हो तो मां अनुस्वार, हो तो ऐसे करके करिएगा, अपना ब्रैकेट में अनुस्वार लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुस्वार ही होता है, अनुस्वार ही होता है, ठीक है। मतलब कि माँ का मेल सदैव, मतलब कि क्या होता है कि जब अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन का से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर अब आइए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माँ, ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ, और ये आपका है ऊष्म, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जब ये आपस में मेल करेंगे, जब ये गाइस आपस में मेल करेंगी तो ये सदैव माँ किस में आ जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार में बदल जाता है। तो गाइस किस में मतलब बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, ये आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। ये सदैव किस में मतलब बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। आप ये डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पास दिया हुआ है सम धन योग, सम धन योग दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें अंतिम वर्ड क्या है आपका, माँ है, प्रथम वर्ड क्या है आपका, या है। जब ये आपस में मेल करेंगे तो सदैव ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, आपका किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, ठीक है। बचा हुआ वाक्य हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ये बचा हुआ वाक्य हम यहाँ लिख दिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैम यहाँ पास तो हलंत लगा नहीं है, अगर हलंत लगा होता तो हम समझ जाते, इसको हम यहाँ पास ले लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसे तोड़ लेते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ये मतलब कैसे आगे कैसे हम पहचानेंगे, जब अनुस्वार के पहले कभी आ जाए तो समझ लीजिएगा ये एक ही रूप में हो जाते हैं, ये दोनों एक ही रूप हो जाते हैं। तो एक गज आप लोग नोट लिख लीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए, अनुस्वार के पहले, अनुस्वार के पहले आ आया हो तो, अनुस्वार के पहले आ आया हो तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों गाइस क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब आपको करना आसान हो गया होगा, ठीक है, अब आपको करना आसान हो गया होगा। ये संयोग समझ में आया। देखिए कभी भी अनुस्वार के पहले अगर आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए ये दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी करके कर सकते हैं, अगर ऐसे करके आगे आ गया हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब गाइस रही आज से आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है। चलिए चलते चलते हम लोग थोड़ा सा व्यंजन संधि को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जितनी भी आप प्रैक्टिस है आप घर में पूरी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, जिससे मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए आप सोने से पहले एक बार जरूर आप नजर मार लीजिएगा व्यंजन संधि की तरफ कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, जिससे आप लोगों को व्यंजन संधि अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए पहला नियम हमारा क्या था, अगर व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का पहला नियम हमारा क्या था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला वर्ग का है, चा है, ठीक है, ये आपका टा है और ये आपका ता है और पा, का मेल किसके साथ होता है, का मेल या तो आपके स्वर के साथ होगा या तृतीय या तीसरा या चौथा वर्ग, ठीक है, या अंतस्थ के साथ, किसके साथ हो रहा है, अंतस्थ के साथ। तो जब इनका मेल इनके साथ होगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब तीसरा वर्ण क्या होगा आपका, गा हो गया,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर चा हो जाएगा, ये ड हो जाएगा, ये आपका दा हो जाएगा और ये आपका बा हो जाएगा। और ये बचा हुआ वाक्य जो का त्यों। इसी तरह हम लोग फर्स्ट व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़े थे गाइस। दूसरा नियम क्या कहता है आपका, कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण चा, टा, ता और पा, ठीक है, का मेल होता है। पंचमा अक्षर किससे हो रहा था, ना और मा से। ड या अड़ा से क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें शब्द की शुरुआत पहले पहले नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसी तरह लिख लीजिए कि अक्षर पंचमा अक्षर ना और मा से, ना और मा से हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो पंचमा अक्षर ये हो गया आपका, ये आपका इया हो गया, ये आपका आड़ा हो गया, ये आपका ना हो गया, ये आपका क्या हो गया, मा हो गया। तो गाइस इसी तरह फटाफट आप लोग बना लीजिए इसका डायग्राम। एक पेज में आपकी पूरी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी अब, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हैं। अगर डायग्राम अगर अपने दिमाग में आप रख लेंगे तो आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब चलिए हम लोग दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर शायद यहाँ पर व्यंजन संधि का मैं उदाहरण दे दूं, देखिए आप लोग घर में करिएगा, उत धन योग। अब यहाँ पर आपके दिमाग में अंतस्थ व्यंजन की बात की है। अंतिम वर्ण ये दिया हुआ है आपका, देखिए अंतिम वर्ण क्या है, ता है। ठीक है, ता दिया हुआ है। प्रथम वर्ण क्या है आपका, अंतस्थ व्यंजन दिया हुआ है। आपस में मेल करिएगा जो भी संधि इसकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक ये हो गया जगतनाथ, जगतनाथ, इसको भी इसी तरह आपको करना है। यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है आपका, ता है, ये ता है। प्रथम वर्ण क्या है आपका, ना है, ना है। आपस में मेल करिएगा, जो भी परिवर्तन होगा आप अपना करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग, ये आपका हो गया, दो नियम हो गए व्यंजन संबंधी। अब देखिए ता के कितने नियम पढ़े थे हम लोग, 4 नियम पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ता के कितने नियम पढ़े थे, ता संबंधित नियम पढ़े थे गाइस। ठीक है, अब देखिए ता से ता का मेल, या तो आप इसी इसके ऐसे भी बना सकते हो। ता का मेल अगर जा, झा, ठीक है, के साथ होता है तो परिवर्तन जा ही हो जाता है। ये आपका पहला नियम था। ठीक है, फिर ता का मेल अगर जा और झा के साथ होता है तो परिवर्तन जा में ही जा ही आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर ता का मेल किसके साथ होता है, टा के साथ होता है, तो यहाँ पर परिवर्तन में क्या होता है, जैसे तत् धन टीका। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये भी आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये भी आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए इसी तरह जब ता का मेल डा के साथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पास ये जब आपस में मेल करते हैं तो यहाँ पास ये क्या हो जाता है, डा हो जाता है। बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जब ये आपका तो कौन सा नियम है, ये आपका पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया, ये आपका तीसरा नियम हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 1, 2 और ये तीसरा नियम जो भी है। ठीक है, ता का मेल ला के साथ होता है, जैसे उल्लेख। ठीक है, उत्धन लेख, उत्धन लेख। ठीक है, तो ये मतलब गाइज हो गया ला। आप लोग फटाफट इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ता से संबंधित एक नियम और है, आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब दो वर्ण होंगे आपस में टकराएंगे, दोनों की हुलिया क्या होगी, चेंज हो जाएगी। दोनों की हुलिया क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसे जब ता का मेल सा के साथ होता है, तालू वाले सा के साथ होता है, जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन दोनों में हो जाता है। परिवर्तन किसमें होता है, दोनों में हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा नियम। तो ये गाइज रहा आपका ता से संबंधित नियम रहे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे छा से संबंधित नियम। तो आप जल्दी से इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको जब आप एग्जाम के समय होगा तो आप व्यंजन संधि को एक पेज में उठाएंगे, आप फटाफट इसका डायग्राम जो भी इसका फार्मूला है, ठीक है, आप जल्दी से लर्न कर लेंगे और आप लोगों के दिमाग में फटाफट आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं,
अब यहाँ पास अगर बात करें छा से संबंधित नियम, छा से संबंधित नियम, ठीक है, छा से संबंधित नियम। अब छा से संबंधित नियम क्या था, आपने थोड़ा सा याद करिए कि छा से संबंधित नियम मैंने आपको बताया क्या था, कि किसी भी हरस्व स्वर का मेल अगर किसके साथ होता है, आ के साथ होता है, ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ चा हो जाता है, इधर उधर ज्यों का त्यों होता है, ठीक है। तो आप लघु स्वर भी कह सकते हैं, हरस्व स्वर भी कह सकते हैं। लघु स्वर कौन कौन से थे आपके, आ, ई और आपका था उ और री, ठीक है, और एक आपका बड़ा आ था। का मेल किसके साथ होता है, छा के साथ होता है, ठीक है। ये जब आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन सिर्फ यहाँ होता है, और यहाँ पास भी ज्यों का त्यों होता है, और यहाँ पास भी ज्यों का त्यों होता है गाइज, ठीक है। यहाँ पास भी ज्यों का त्यों, देखिए चा बस में होगा, जैसे जैसे यहाँ पास अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका। और जो अभी हम लोग पढ़ के आए, माँ से संबंधित नियम पढ़ के आए, किससे पढ़ के आए, माँ से संबंधित नियम हमारा क्या कहता है, माँ संबंधित नियम। तो बताइएगा अभी हम लोग पढ़ के आए माँ से संबंधित नियम। एक जो हमारे जब माँ का मेल स्पर्श व्यंजन के साथ होता है तो वो अपने ही वर्ग में किस में मतलब चेंज होते हैं, पंचमाक्षर में चेंज होते हैं। किस में मतलब चेंज होते हैं, अपने पंचमाक्षर में चेंज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने पंचमाक्षर में चेंज होते हैं। और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि जब माँ का मेल अंतस या उस व्यंजन के साथ होता है तो वो गाइस किस में परिवर्तन होते हैं, आपके अनुसार में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस वो नियम भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से, माँ से संबंधित नियम। हेडिंग आप लोग बना लीजिए माँ। अब देखिए यहां पास जब माँ का मेल या तो का वर्ग मतलब किसी से भी हो, का खा गा घा, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। जब ये आपस में मेल करेंगे तो ये किस में चेंज होगा गाइस, ये अपने पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस में चेंज होगा, पंचमाक्षर में। जब चा का मेल माँ के साथ होगा तो ये भी पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जब टा का मेल माँ के साथ होगा ये भी यहाँ आड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। जब टा का मेल माँ के साथ होगा तो ना में परिवर्तित हो जाएगा। ओह सॉरी, हाँ ये इसका मेल, एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पर जब माँ का मेल का वर्ग के साथ होगा तो ये किस में चेंज होगा, अंगा में हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। जब माँ का मेल चा के साथ होगा तो इया में परिवर्तित हो जाएगा। जब टा का मेल माँ के साथ होगा गाइस तो आड़ा में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब टा का मेल माँ के साथ होगा तो ना हो जाएगा। इसी तरह जब माँ का मेल पा के साथ होगा तो अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। बचा हुआ वाक हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये जो बचा हुआ वाक है क्या है, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये गाइस माँ से संबंधित आपका पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है आपका, जब माँ का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के साथ होता है तो ये माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये गाइस माँ से संबंधित आपका रहा दूसरा नियम, ठीक है। तो ये मतलब आज से आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो चुकी है। आप इसे अच्छी तरीके से मतलब 1-2 पेज में आपका ये डायग्राम पूरी तरह से बन गया होगा, ठीक है। सिर्फ मत आप व्यंजन संधि को सिर्फ आप डायग्राम इसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे एग्जाम के समय तो आपकी व्यंजन संधि गलत नहीं होगी। चलिए गाइस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।